चलिए आज देखते हैं चैप्टर नंबर 5 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। यह है खान सर का सामान्य ज्ञान बुक पॉकेट जीके। ठीक, चलिए देखते हैं कार्य। ठीक है, कार्य वह भौतिक क्रिया जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे किसी निश्चित दिशा में विस्थापित किया जा सकता है, कार्य कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल एवं वस्तु द्वारा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है। 1 न्यूटन गुण 1 मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है जूल। अब है अर्ग यानी डाइन गुने सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति में 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। कार्य बल गुने बल की दिशा में विस्थापन होता है। W बराबर वेक्टर F इंटू वेक्टर D होता है। जो कार्य एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जेम्स फ्रेस्टॉक जूल के सम्मान में जूल रखा गया है। ठीक, अब है जूल यानी 1 जूल यानी किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर 1 मीटर बल की दिशा में विस्थापित करने में किया गया कार्य 1 जूल कार्य कहलाता है। यदि दिए गए कार्य में वस्तु को किसी निश्चित कोण पर बल की दिशा में विस्थापित किया जाए तो कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में निश्चित कोण पर विस्थापन W बराबर FD cos थीटा होता है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात पिंड पर आरोपित बल व उसके विस्थापन की दिशा के मध्य कोण 0 डिग्री हो तो किया गया कार्य अधिकतम होगा। अब देखते हैं W बराबर F cos थीटा। ठीक, यानी cos 0 डिग्री बराबर 1 और W बराबर FD और FD होता है। ठीक है, यदि थीटा 180 डिग्री अर्थात पिंड पर आरोपित बल व विस्थापन की दिशा के मध्य कोण 180 डिग्री हो तो किया गया कार्य न्यूनतम होगा। W बराबर FD cos 180 डिग्री यानी cos 180 डिग्री का मान 1 होता है, यानी FD बराबर माइनस FD होगा। यानी बल तथा विस्थापन दोनों ही सदिश राशियाँ हैं परंतु कार्य अदिश राशि होती है। कार्य का मान एवं बल विस्थापन पर निर्भर करता है। यदि बल व विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होता है। इसके अतिरिक्त निम्न 3 स्थितियों में किया गया कार्य शून्य भी हो सकता है। यदि पिंड पर बल आरोपित करने के बावजूद भी विस्थापन शून्य हो तो। दूसरा है यदि पिंड विस्थापित हो रहा हो परंतु आरोपित बल शून्य हो तो। यदि पिंड पर आरोपित बल व विस्थापन की दिशा के मध्य परस्पर लंबवत या समकोण हो तो W बराबर FD cos 90 डिग्री W बराबर 0 तो हमेशा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक, अब जैसे कोई वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो वृत्तीय गति अभिकेंद्रीय बल के कारण संभव होता है जो केंद्र से लंबवत होती है, अतः अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। यदि कोई व्यक्ति सिर पर बोझा लेकर खड़ा है परंतु उसके द्वारा किया गया कार्य विस्थापन शून्य है तो पूरे दिन बोझा लेकर खड़े रहने के बावजूद भी किया गया परिणाम कार्य शून्य होगा। अब है एनर्जी। ये किसी वस्तु या पिंड द्वारा किया कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। अब है सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक अर्ग होता है। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। अब है ऊर्जा भी अदिश राशि होती है जिसका मात्रक व बीमा कार्य के समान होते हैं। अब देखते हैं किसी वस्तु
यानी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाती है। अब है द्रव्यमान यानी ऊर्जा संबंध सापेक्षता का सामान्य नियम का निष्कर्ष है। वस्तु में निहित ऊर्जा यानी वस्तु द्वारा किया गया कुल कार्य होता है। अब है ऊर्जा के प्रकार, टाइप ऑफ एनर्जी यानी द्रव्यमान ऊर्जा यानी मास एनर्जी, यानी प्रत्येक द्रव्यमान पिंड में उसकी संहति द्रव्यमान के कारण संचित ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है, जिसे आइंस्टीन ने E बराबर mc² द्वारा प्रतिपादित किया, जहां E पदार्थ में निहित ऊर्जा, m बराबर पदार्थ का द्रव्यमान, c बराबर प्रकाश का वेग, किसी तत्व की परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण द्रव्यमान ऊर्जा ही है। अब आते हैं सौर ऊर्जा। सौर मंडल को सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, जिससे हरे पौधे अपने भोजन बनाते हैं तथा अन्य जीव इसका भोजन करके ऊर्जा व जीवन को प्राप्त करते हैं। सौर ऊर्जा कहलाती है। प्राकृतिक में सभी जीवधारी सर्वाधिक इसी ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। अब नाभिकीय ऊर्जा के बारे में जानते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। अब सभी तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में स्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, जो सामान्यतः दो प्रकार से उत्सर्जित होती है। पहला है नाभिकीय विखंडन द्वारा, दूसरा है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय ऊर्जा से ही नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब रासायनिक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। विभिन्न तत्वों या यौगिकों के रासायनिक संयोग या अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है, जैसे चूने को पानी में डालने पर पानी का खौलना आदि। अब प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। विभिन्न प्रकाश स्रोतों, सूर्य, दीपक, विद्युत बल्ब आदि से उत्सर्जित प्रकाश में निहित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा का यह स्वरूप जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायक होता है, जैसे फोटो, इलेक्ट्रॉनिक सेल, सौर कुकर आदि में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, अब देखेंगे विद्युत ऊर्जा। कौन ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। आवेशित कणों के प्रवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा। जैसे विद्युत के प्रयोग से पंखा, बल्ब आदि विद्युतीय उपकरणों का चालन करता है। अब है ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में सुनते हैं। हीट या थर्मल एनर्जी, यानी विभिन्न वस्तुओं के जलने, सौर विकिरण, घर्षण आदि की वजह से उत्पन्न हुई ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसकी वजह से किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन आता है, जैसे आदर्श कृष्णिका पर सौर विकिरण द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा होता है। अब यांत्रिक ऊर्जा के बारे में सुनते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, यानी किसी वस्तु, पिंड या निकाय में यांत्रिक कार्यों की वजह से प्राप्त हुई ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे गिरता हुआ पत्थर, दबी हुई स्प्रिंग में निहित ऊर्जा होती है। अब यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब आते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं। गतिज ऊर्जा, ठीक, काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता यदि उसकी गति के कारण हो तो उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा संचित नहीं होती है। बहते हुए पानी और बहती हुई हवा चलायमान किसी पिंड में गतिज ऊर्जा निहित रहती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब जैसे ऊंचाई से गिरती वस्तु, घूमता हुआ पहिया आदि। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान व उसकी चाल के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है। अब है गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। तो गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है।
यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दे तो उसका गतिज ऊर्जा दुगुनी तथा वेग दुगुनी करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यदि पिंड का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा आधी व वेग आधा कर दे तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। अब देखते हैं गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, संवेग बराबर पी बराबर एफ वी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 पी इंटू वी, या काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ पी स्क्वायर बाई एम होगा। ठीक, नोट, यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है तो उनमें से अधिक द्रव्यमान एवं कम वेग वाले पिंड का संवेग ज्यादा रहेगा। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी पिंड की विशिष्ट दशा, स्थिति व संरचना के कारण उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे पोटेंशियल एनर्जी या यू से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की जो क्षमता U बराबर mgh होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh होता है। जैसे बांध में एकत्रित पानी में संचित ऊर्जा, दबी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, ऊंचाई पर रखे पत्थर से संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा का रूप होती है। अब किसी यम द्रव्यमान के पिंड को यच ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य उस पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिस पर F बराबर mg गुरुत्वीय बल नीचे की ओर कार्य करता है, तो पिंड में संचित स्थितिज ऊर्जा पिंड पर लगे गुरुत्व बल F व ऊंचाई h के गुणनफल के बराबर होता है। अतः स्थितिज ऊर्जा U और पोटेंशियल एनर्जी पिंड का भार या गुरुत्व बल इंटू ऊंचाई होता है। अब स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, जहाँ x बराबर स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन होता है, k बराबर स्प्रिंग का नियतांक होता है। अब स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर उठाने के परिणाम स्वरूप उस पर आरोपित गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करने के कारण संचित हुई ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तु के लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है, अतः Eg बराबर mgh होता है। अब प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा यानी प्रत्यस्थ बलों के कारण वस्तुओं में निहित ऊर्जा को प्रत्यस्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे घड़ी में चाबी भरना, तनी हुई कमानी, मुड़ी हुई धातु की छड़ में निहित ऊर्जा। बताते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी वैद्युत बलों के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न इस क्षमता को पिंड या आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, चुंबकीय क्षेत्र में स्थिति किसी गतिमान आवेश या धारावाही चालक पर चुंबकीय बलों के कारण कार्य करने की क्षमता चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब आते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम? अब है इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात एक बंद व्यवस्था में ऊर्जा का संपूर्ण भाग सदैव स्थिर बना रहता है। जैसे हथौड़े से कील को ठोकने पर हथौड़े की ऊर्जा का कुछ अंश ऊष्मा, कुछ कील की गतिज ऊर्जा में कुछ ध्वनि ऊर्जा
वह कुछ अन्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर नियत होता है। ये कुछ ऊर्जाओं का रूपांतरण निम्नानुसार होता है। अब ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग के बारे में देखते हैं। अब युक्ति है ऊर्जा रूपांतरण यानी विद्युत हीटर। जो विद्युत हीटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल देता है। अब वाष्प इंजन जो होता है ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत सेल जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत अपघटन जो कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। बिजली का चूल्हा जो कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत चुंबक जो कि विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदल देता है। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को माइक्रोफोन जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। अब मोमबत्ती जो होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। अब ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन के बारे में जानते हैं। नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। बिजली की घंटी टेलीफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत जनित यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल जो कि सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इंजन जो है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब आते हैं शक्ति पावर यानी किसी भी वस्तु व्यक्ति या निकाय के कार्य करने की दर शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रति इकाई में उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है शक्ति यानी कार्य अथवा ऊर्जा बटा समय यानी पावर बराबर W/T होता है। शक्ति एक अदिश राशि है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट 746 यानी 1.34 HP होता है। यानी शक्ति का प्रायोगिक या यांत्रिक मात्रक हॉर्स पावर होता है। 1 HP बराबर 735.5 वाट यह मीट्रिक प्रणाली में होता है। 1 HP बराबर 746 वाट ब्रिटिश प्रणाली में होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। ठीक। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है। साधारण मशीन
साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किलोवाट में दर्शाई जाती है। विद्युत शक्ति P VI यानी I² V²/R होता है। अब है कार्य समय ग्राफ की ढाल शक्ति का मान देता है। अब शक्ति समय ग्राफ के समय अक्ष के मध्य क्षेत्रफल किए गए कार्य का मान देता है। अब खपत ऊर्जा जो घरों में विद्युत के रूप में होती है, इसे किलोवाट आवर में मापते हैं। इसे यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट बराबर उपकरणों की संख्या शक्ति वाट में समय घंटा में बटा 1000 होता है। हमारे घरों में यहीं से यूनिट निकाला जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगला चैप्टर देखेंगे ऊष्मा। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में देखेंगे।